सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दर्शकगण नमस्कार। इन दिनों घर घर में, हर मंदिर में माँ की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि का शुभ समय है, शुभ घड़ी है, तो नवरात्रि की आप सबको मंगल कामनाएं। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं माँ की पूजा आराधना करने सच्चे मन सच्चे भक्ति से बालीदेवखत के श्री विश्वनाथ मंदिर में। तो आइए मिलकर बोरे माँ की हम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और प्रेम से बोलते हैं जय माता दी। जयन्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुर्गा माता की, बाबा विश्वनाथ की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज इस नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा स्वरूपा है। जैसे बहन जी ने बताया कि कुष्मांड का एक अर्थ कोहड़ा भी होता है और उसमें अनेकों बीज होते हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्रों की मान्यता है कि इस सृष्टि में जब घोर अंधकार होता है प्रलय काल के समय, उसके बाद सृष्टि की रचना के लिए इस घोर अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो वह शक्ति ही माँ कुष्मांडा के रूप में है। एक छोटा ज्योत देखते देखते भयंकर स्वरूप को धारण करता है। कुष्मांडा सूर्य मंडल की देवी हैं, यानी ज्योत की देवी हैं। इनको अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। माता इस स्वरूप में इस सृष्टि की रचना करने की भी क्षमता है और रचनाकार भी मानी जाती है। कई शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में ऐसा ही पाया जाता है कि इस संसार का रचना जो है माँ कुष्मांडा से हुआ है। इसीलिए वह शरीर, वह स्वरूप जो है कुष्मांड का, बीजों को उत्पन्न करना यानी संसार की सृष्टि की संरचना करना, वह स्वरूप है इस माता का। इसीलिए आज हम सभी इस चौथे स्वरूप को बारंबार प्रणाम करते हुए माता के चरणों में कुछ स्तुति स्तोत्र का गान करें, फिर कथा की तरफ बढ़ेंगे। जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरी, जय पावक भूषित वक्रवरी, जय भैरव देह नीलीन परि, जय अंधक दैत्य विशेष करी, जय भगवती देवी
बोलिए दुर्गा मैया की। भगवत भक्ति और मातृभक्ति, भगवान के भक्ति के लिए संसार में जरूरी चीज़ें क्या है? संत कहते हैं कि भगवान के भक्ति के लिए न तन का मजबूती, न बल, न धन, न सुंदरता, न ऐश्वर्य, ऐसा कुछ भी नहीं उपयोगी है। आप कितने बलवान हैं, धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, सुंदर हैं, अच्छा पहने हैं, बुरा पहने हैं, इस तरह का कोई भाव परमात्मा स्वीकार नहीं करता। वह तो सिर्फ प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। संत कहते हैं कि भगवान तो सिर्फ प्रेम समझता है। माँ तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। यह तो प्रेम ही जानती है और दूसरा कुछ नहीं जानते। हम जीवन में बार बार कथा सुनते हैं कि मन संसार से हट करके परमात्मा के चरणों तक आ जाए, और प्रेम संसार से हट करके, माया से हट करके मायापति के चरण में लग जाए। अनेकों संत हुए जो सब कुछ त्याग करके, छोड़ करके, भगवान से विरक्त भाव से, निस्वार्थ भाव से जब श्रद्धा भक्ति दिखाई तो परमात्मा प्रकट होकर के स्वीकार किया है। आप सभी को मैं 1000-2000 साल या रामायण गीता की बातें नहीं, द्वापर त्रेता की भी बातें नहीं, 100-200-500 साल की बातें बताता हूं। उड़ीसा में एक जगह है कियारपुर, उस गांव में एक भक्त हुए बंधु महित। बेचारे की दीन दशा, बहुत गरीबी थी, हद से ज़्यादा गरीबी थी। भिक्षा मांग करके परिवार को जिंदा रखते थे। पर एक आदत थी उनके अंदर कि जब भी भिक्षा मांग करके आते थे तो कथा सत्संग सुनने के लिए जाते थे। कथा सत्संग सुनते सुनते मन में प्रगाढ़ प्रेम जाग उठा और विचार हुआ कि जीवन का मूल लक्ष्य, हम इस धरातल पर आए हैं, इसका मेन कारण क्या है? तो भगवत प्राप्ति ही शरीर का मूल कारण है। ऐसा मन का विचार हुआ। मन का इस तरह का विचार हुआ तो जीवन में कुछ जोड़े। कहते हैं कि वो कथा तो सुनते थे, पर जब कभी भी समय मिले तो एकांत में बैठ करके नाम जप करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। धीरे धीरे समय बीता तो परिवार वाले थे, पत्नी बच्चे भी थे। पत्नी को बताया कि देखो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु मेरे मन में इस तरह का भाव ले आए हैं कि जीवन नश्वर है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, और शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम भी मेरे ही बताए हुए बातों को समझो और मानो। तुम भी मेरे साथ बैठ करके भगवान का भजन और कीर्तन किया करो। पतिव्रता पत्नी थी, पति के बातों को मान ली। और जीवन में आपके घर में कितनी परेशानियां हैं, चाहे जिस भी तरह की परेशानियां हैं, एक बात को अपनाइए। अपने परिवार में रोज 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए पूरा परिवार बैठ करके भगवान का नाम का जप करे या कीर्तन करे या भजन करे। इससे परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। देवी शारद सुमिरो मनाय, सुमिरो मनाय, हृदय से जानी, हृदय से जानी हूँ, सातों माई के सुमिरो मनाय, सुमिरो मनाय, हृदय से जानी, हृदय से
को रिझाने और मनाने का कलयुग में एक ही माध्यम है कि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप करिए, एक साथ पूरा परिवार बैठ करके भगवान के नाम का जब जप करेंगे तो उस घर में किसी पंडित की जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप किसी पंडित के यहाँ, किसी सुखा ओझा तांत्रिक के यहाँ दौड़ते नहीं फिरेंगे। जीवन में परिवार के अंदर शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, तो उस परिवार में परमात्मा का वास होना जरूरी है, उस घर में उस परमात्मा का रहना जरूरी है। परमात्मा घर में नहीं रहेगा तो आपसी प्रेम भी नहीं रहेगा। कुछ नहीं है जीवन में, भिक्षा मांग करके भोजन करना है, पर परिवार को संस्कार यह दे रहे हैं कि एक साथ बैठ करके भजन करो। कभी कभी तो भिक्षा नहीं मिलती थी, कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलने के कारण भूखा ही सोना पड़ता था, पर उस परमात्मा पर विश्वास था। कथा सत्संग और भजन के बार बार होने से मन में इच्छा जागृत हो गई कि नहीं, मेरे अंदर मेरे लिए परमात्मा मुझे दर्शन देने आएगा। किसी भी भक्त और संत के अंदर जब भगवान से मिलन की इच्छा जाग जाती है तो वह साधारण नहीं रहता। गरीबी इतनी थी कि एक ही कपड़ा पहन करके जीवन चलता था और भोजन भी कभी कभी नसीब न हो। पर यह उस समय की क्या आज की भी बातें हैं कि कोई बहुत सज्जन और संत महात्मा के जैसा आदमी गरीब हो तो उसके सहयोग में कोई नहीं बढ़ता। कोई उसे कर्ज देने से डरता है कि वो ये वापस कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास नहीं है, वो दे नहीं पाएगा, दे नहीं सकता। वैसे ही बंधु महत्ते के जो भी रिश्तेदार नातेदार गांव वाले थे उनको कुछ देते नहीं थे। कभी कभी जाने पर दरवाजे पर भिक्षा देते थे कि जाओ आज पेट भर के खा लेना। और वह भी परम श्रद्धालु संत भक्त था कि भिक्षा भी इतना नहीं मांगता था कि उसको मांग करके आएंगे और बेच करके अपने सुविधा के लिए सामान खरीदेंगे। वो भिक्षा उतना ही मांगते थे जितने से पेट की भूख शांत हो सके। मन में विचार आता था कि परमात्मा से मिलने का माध्यम कौन है, भगवान को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है, भगवान किस तरह से मिल सकते हैं। तो व्याकुलता होती थी, बेचैनी हो जाती थी, घबराहट होती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जो भगवान को मिला सके हमसे। पर उस तरह का वहाँ कोई आश्रय नहीं था, कोई जगह नहीं था जहाँ से भगवान को पाया जा सके। खुद बैठ करके भक्ति भजन जप करते रहते थे। कई दिन जब भूखे भूखे रह जाते थे तो मन व्याकुल होता था, हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ देखते थे कि प्रभु आपसे तो मेरा संबंध बहुत अच्छा है, मुझे भूखे ही रहना पड़े, मुझे कोई घबराहट नहीं है, पर मैं डरता हूँ कि कहीं मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भगवान से आस्थाओं में कमी ना आ जाए कि जिसका नाम लेकर के तुम इतना भजन कीर्तन कराते हो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो दोनों समय का भोजन दे सके। दीनहीनता के भाव से परमात्मा से यह बार बार कहते थे कि ऐसा परीक्षा नहीं लेना कि जीवन से परिवार से तुम्हारे लिए विश्वास कम होने लगे। कुछ समय बीता तो भगवान से मिलने की इच्छा जागृत होगी कि नहीं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ कोई ऐसा अपना नहीं है। भगवान से मिलने का, भगवान के दर्शन के लिए जब प्रेम जगता है तो इंसान अपने घर में रहते हुए ही लगता है कि जंगल में वास कर रहा है। जितने परिवार के माता पिता भाई समाज सब लगता था कि दुश्मन है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारा हो। संतों ने कहा है कि तजियो ताहि कोटि वैरीसम जदपि परम स्नेही। इस तरह भगवान से मिलने के बीच का रुकावट अगर अपने माँ बाप भी आ जाएं तो उनको दुश्मन की तरह त्याग दो, छोड़ दो। ऐसे बहुतों ने किया है। प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया क्योंकि पिता परमात्मा के बीच के अंतर को कम नहीं करने देते थे, रुकावट बन जाते थे। ऐसे और भी भक्त हुए जो परमात्मा को पाने में अगर पिता ही बाधा बना तो छोड़ करके जंगल को चले गए। परमहंस सुखदेव जी परम ज्ञानी व्यास जी के पुत्र हैं, पर व्यास जी सुखदेव जी को कहते हैं कि रुक जाओ, विवाह कर लो और गृहस्थी बसाओ।
पर पिता का कोई बात नहीं माने, जंगल को चले गए। परमात्मा से मिलने में जीव का किसी का कोई संबंध नहीं, यह संबंध शरीर का होता है, शरीर का संबंध, और जीव आत्मा परमात्मा का अलग शरीर है, संबंध है। प्रहलाद जी एक बार मित्रों के साथ खेल रहे थे, बुलाए कि चलो खेल खेलते हैं। सभी मित्र इकट्ठा हो गए कि कुछ नया खेल होगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आज हम सभी मिलकर के छुपा छुपाई खेलेंगे। तो किसी ने उसमें कहा कि छुपा छुपाई तो बहुत कोई नया खेल नहीं है, ये पुराना ही खेल है, आप सभी भी छुपा छुपाई जानते होंगे। कुछ लोग छुपते हैं, खोजता रहता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि कब से शुरू हुआ है ये बताओ, कि छुपा छुपाई तुम नहीं, ये नया नहीं है तो पुराना कितना है। तो किसी मित्रों ने कहा कि देखो ये तो हम नहीं जानते कितना पुराना है, इतिहास तो नहीं जानते, पर खेल पुराना है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं बताता हूं। दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा ने कहा कि चलो छुपा छुपाई खेले। दोनों में तय हुआ कि पहले कौन छुपेगा। जीवात्मा ने कहा कि प्रभु पहले हम ही छुपते हैं, आप खोजो। महाप्रलय हुआ और सारा संसार उस परमात्मा के उदर में समाहित हो गया। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, यह भगवान का शरीर का जो गर्भ है, ये पूरे संसार को धारण करता है। अब जब नया सृष्टि रचने की खेल शुरू हुई तो परमात्मा उसमें से कर्मों के आधार पर खोज खोज करके जीवात्मा को जन्म देने लगा। सृष्टि की रचना हो गई तो जीवात्मा को परमात्मा ने कहा कि तुम्हें मैंने खोज लिया, इस संसार के कण कण में मैं बसा हूं, अब तुम्हारा धर्म है कि तुम मुझे खोज के दिखाओ। जीवात्मा और परमात्मा, इस संसार में कण कण में छुपा हुआ परमात्मा को जो जीवात्मा खोज लेता है, उसके जीवन में आने जाना, जीवन मरण का दुख समाप्त हो जाता है। संसार का संबंध शरीर का है, आत्मा का नहीं है। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की भक्ति और प्राप्ति में अगर किसी भी तरह का कोई बाधा बनता है तो भक्त जो होता है वो बेचैन हो जाता है। महंती दास की यही स्थिति थी कि उनको कोई भाता ही नहीं था। ये गांव अच्छा नहीं है, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है, कोई सहयोग भी नहीं करता है, पर मेरा एक मित्र है। पत्नी से कहे कि मेरा एक मित्र है पर दूर रहता है। कई दिन का भूखा परिवार था। पत्नी से कहा कि देखो ये जीवन भर का भूख प्यास समाप्त हो जाएगा, पर थोड़ी परिश्रम करनी पड़ेगी। यहाँ से 5 दिन पैदल पैदल चलेंगे तो मेरा मित्र का घर है और वह मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसके यहाँ भोजन की कमी नहीं होगी। जब तक रहोगी इस संसार में भोजन की कमी नहीं रहेगी किसी को। बच्चे भूखे मेरे सामने रहते हैं तो भगवान की भक्ति है पर मुझे कष्ट होता है। पत्नी ने कहा कि भूखे प्यासे शरीर से 1 कोस भी चलना मुश्किल है, आप 5 दिन की यात्रा की बात कर रहे हो, कैसे होगा। महती कहते हैं कि धैर्य रखो, उस परम परमात्मा पर विश्वास रख करके यात्रा शुरू तो करो, पूरा वही कराता है। भगवान के नाम से पूरा परिवार, पति पत्नी, 1 बेटा और 1 बेटी निकल चले। भूखे प्यासे, खाए पिए कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं, कहीं से भिक्षा मिली ही नहीं। रास्ते में चलते चलते जब भूख बहुत बढ़ जाती थी तो महती दास पेड़ों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके लाते थे और पत्नी बच्चों को देते थे कि यही खा करके पानी पियो, प्यास भूख शांत हो जाएगी। वहां जब पहुंचेंगे तो खूब प्रसाद मिलेगा, खूब भोग मिलेगा, खूब भोजन मिलेगा। और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते थे कि बारे प्रभु कितना परीक्षा लोगे। इस परीक्षा की
कोई अंत नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी परेशानियों में हम भगवान को कोसने लगते हैं। भक्तों को कितना कष्ट होता है इसका अनुमान नहीं है। कष्ट नहीं होता, वो परीक्षा होती है। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को पढ़ाते समय गुरुजी खूब मारते। यहाँ तो लॉ है कि किसी को कोई मार नहीं सकता। हमारे यहाँ तो हम लोग मार खा के पूरे शरीर काले पड़ जाते थे, गुरु जितने मारते थे। पर वो शत्रु नहीं थे हमारे लिए दुश्मनी भाव से नहीं मारते थे। हमारे जीवन में किसी भी तरह का ज्ञान भूल न जाए, कोई बातें आपको अविस्मृत न हो जाए, मंत्र भूल न जाए, श्लोक भूल न जाए, बार बार याद करने के लिए मारना जरूरी होता है। मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी, पर गुरु के लिए उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम था। सुबह मार खाए दिन में, शाम को गुरु जी के पैर दबाने चलने जाते थे। परमात्मा भी अपने पुत्रों को, अपने भक्तों का परीक्षा लेता है, देखता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, ये कितना निखर सकता है। आग में सोना डाला जाता है, लोहा और तांबा पीतल नहीं ठहर पाते, जल के भस्म हो जाते हैं। जो जितना जलता है निखरता भी वही उतना ज्यादा है। बार बार आश्रित मन से भगवान को पुकारते थे कि मेरी परीक्षा तो अच्छा है, तुम जितना खेल करना है करो, जितना परीक्षा लेना हो लो। पर बार बार मन में कहते थे कि मेरी पत्नी और बच्चों के अंदर अविश्वास न खत्म हो पाए, भगवान की भक्ति न खत्म हो पाए, तुमसे इनकी आस्था दूर न हो जाए। धीरे धीरे समय के साथ रास्ता पूरा हुआ, जगन्नाथपुरी पहुंच गए। दूर से देखे भगवान का मंदिर का शिखर दिख रहा है। भक्त तो भक्त, झूम उठा मन कि देखो मेरे मित्र का घर आ गया, दर्शन दे रहा है, उसका घर दिख रहा है। अब यह देख करके भगवान के प्रति इतना भाव था कि एकदम झूम के मट्टी में लोट लोट के प्रणाम करने लगे कि देखो ये मेरा परमात्मा है, ये मेरा मित्र है, मेरा सखा है, इसके घर हम आ गए, अब हम दुखी नहीं सुखी हो रहे हैं। मन में भाव था, प्रार्थना था कि परमात्मा इतना कृपा करना कि रास्ते में मेरी प्राण न निकल जाए भूख के मारे। अन्न की इच्छा नहीं है, पेट की भूख शांत करने की इच्छा नहीं है, आपकी दर्शन की इच्छा है। सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे भक्त नहीं आया है। द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे भक्त नहीं आया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। दौड़ो दौड़ो तेरे भक्त ने आए,
मंदिर में आज भी जगन्नाथ जी के यहाँ जो थाली में प्रसाद में भोग लगता है वो सोने का है और उसमें हीरे लगे हुए हैं, बहुत कीमती है। भगवान का भोग लग चुका था, शाम को विश्राम आरती करके मंदिर के सभी लोग जा चुके थे और मंदिर में ताला लगा हुआ था। पर भगवान के लिए क्या ताला, क्या मंदिर, क्या दरवाजा। थाली उठाए, जो भी प्रसाद भोग रखा हुआ था थाली में भरे और ब्राह्मण का वेश धर के सिंह गेट के आगे आकर के आवाज देने लगे कि महती जी, आपको भगवान ने कुछ भोजन प्रसाद भेजा है। वो तो थके सोए थे, 10-5 बार आवाज लगी तो आवाज कान में गई, तो विचार होने लगा कि महती यहाँ शायद कोई और होगा, हम तो पहली बार आए हैं, यहाँ कौन हमको जानता है। फिर भगवान आवाज देने लगे कि इस पूर्व वाले महती जी दक्षिण द्वार के तरफ जो सोए हैं उनके लिए जो है अंदर से प्रसाद आया है। ब्राह्मण वेश में पूरा थाली भरे हुए पत्नी को जगाया कि देखो ये आवाज जो आ रही है ये हमारे लिए ही है क्या। फिर आवाज आई तो पत्नी ने कहा कि जब गांव का नाम एक ही है और गांव में एक ही महती हो, तुम्हारे लिए ही है। तो दौड़ करके गए, भाग के गए, हाँ महाराज हम ही महती है। तो कहे कि भीतर से आपके लिए प्रसाद भगवान ने भेजा है। अब उस भक्त प्रेमी के मन में अविरल प्रेम का धारा बहने लगा, आंखों से आंसू चलने लगे। बहुमूल्य कीमती थाली को देख रहे हैं कि इसमें तो हम तो मिट्टी के बर्तन में भी वो भी टूटा फूटा ही खाते हैं। थाली भगवान थमा कर, भगवान जगन्नाथ ही थाली का भोग दे रहे हैं पर प्रेम में मगन है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन थाली दे रहा है। भगवान दे करके अपने स्थान को कहे कि थाली भोजन करना जो भी है और थाली अपने पास रखना, सुबह को लौटाना। भगवान जगन्नाथ प्रसाद लेकर के अंदर चले आए। अब प्रसाद लेकर के भागे भागे पत्नी के पास गए। प्रसन्न हो गया मन कि देखो मेरा मित्र मुझे कुछ दिया है। कहने लगी कि देखो मैं तुमसे कहता था ना कि यहाँ भोजन की कमी नहीं होगी, यहाँ सब कुछ मिलेगा, इतना सुख, इतना भोजन मिला है, खाओ। भगवान का परीक्षा विचित्र होता है। सभी प्रेम से कई दिन का भूखे थे भोजन, और भगवान के हाथों का जो प्रसाद मिला वो तो प्रसाद नहीं, वो तो अमृत था। हम भगवान के दरबार में आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने से उठा के खाते हैं तो उसमें भी अमृत स्वाद लगता है। पर जब साक्षात जगन्नाथ इस परमेश्वर के द्वारा जो प्रसाद मिला है उसके अंदर कितना स्वाद होगा। पूरा परिवार मन भर के प्रसाद पाया। थाली को क्या करें, तो वही फटे कपड़े में लपेट करके और सर के पास रख करके सो गए। थके हारे थे, भूख लगी थी, पेट भरा तो गहरी नींद आ गई। सुबह हो गया, जब मंदिर खोला गया तो सारा प्रसाद इधर का उधर, थाली गायब। सभी को बुलाया गया, जो भी उस मंदिर के पंडित पुजारी सेवक सब आए। किसने ताला खोला, किसने ऐसा किया, पता नहीं। सब परेशान कि थाली कहाँ गया। और मंदिर का मेन गेट नहीं खुला है, भीतर का दरवाजा खुला है। पुलिस भी आई, कुछ लोग खोजने लगे थाली खोज में, तो पीछे की तरफ गए। अब फटे कपड़े में सोने की थाली हीरे से जड़ा हुआ रखा था तो दूर से चमक रहा था क्योंकि कपड़ा फटा फटा था बीच बीच में। अब किसी की नज़र पड़ी कि थाली तो यही है, देखे कि इन्हीं के सर के पास है ये, तो अब थाली लेकर के सोए थे। भगवान के द्वारा जो थाली मिला था, जब वो सर के पास था तो रात भर भगवान का सुंदर सपना आता था कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, इस तरह की बातें। भक्ति मस्ती में एकदम सो रहे थे भगवान के सपने में। अब जब थाली दिखा उनको तो वो पूछे भी नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है तुम्हारा नाम, गांव, पता। सीधे जो है मारा मारी शुरू हो गई। अब मारे जा रहे हैं, थाली ले लिए। अब जब भी मारते थे तो जय जगन्नाथ, जब भी कोई मारा तो जय जगन्नाथ, जय कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, यही करते थे। मार खाते खाते बहुत समय बीत गया। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे। तो फिर कहे कि देखो अब क्या क्या बाकी है मेरे लिए। अब इतना चला करके भूखे प्यासे ले आए,
रात में मस्ती में खाना भी खिला दिए, अब सुबह सुबह पिटाई भी शुरू करा दिए। ये कैसा प्रेम है भाई। अब पत्नी कहेगी देखो तुम्हारा मित्र है, रात में बढ़िया से खाए पकाए, अब ये सुबह सुबह मार भी खाओ। मार खाते रहे, पुलिस वाले पूछते रहे कि कैसे चुराए, तो कहे कि देखो भाई हम यहाँ पहली बार आए हैं, हम तो मंदिर किधर से किधर का है जानते भी नहीं, चोरी कैसे करें। पुलिस वाले में कुछ बड़े अधिकारी भी बैठे थे, उनको भी विचार होता था कि मेन गेट में ताला है, इसको अंदर से थाली कैसे मिला। प्रश्न तो आता था बार बार विचार में कि ये कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ है, पर उतनी श्रद्धा मन में नहीं थी कि इसके लिए भगवान दे सकते हैं थाली आकर के। इतना कोई समझने वाला कोई नहीं। भक्तों को समझ लेना, भगवान के परम भक्त होते हैं, ऐसे नंगे फटंगे चलते रहते हैं, उनको समझ जाना बड़े बड़े परमहंस के बस की बात नहीं, वो उनके समझ के बाहर थे। बहुत समय बीत गया तो हाथ जोड़े कि देखो हम तो जानते हैं, देखिए भगवान के भक्त जानते हैं कि ये परीक्षाओं की बातें हैं भगवान की। जैसे मदारी वाले पहले होते थे, अब यहाँ पता नहीं होते थे कि नहीं, वो भालू लेके नचाते थे, उनके साथ एक वो रहते थे, कोई और रहता था, उनको जमूरा कहते हैं। तो जादू दिखाने वाले का जो जमूरा होता है उसको सब टेक्निक पता है कि अब ये क्या करेगा। सामने वाले तो हैरान परेशान होते हैं कि अरे ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, पर बीच पीछे बैठा जमूरा को सब पता है ये किस तरह कर रहा है। महंती जी को तो पता है कि ये जो है खेल हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि वो उसका जमूरा है। पर पत्नी कहीं और बच्चे कहीं रोते रोते परेशान हो रहे हैं, ये बात बहुत, तो हाथ जोड़ कर कहे कि बहू भगवान बहुत प्रार्थना बहुत विनती किया, अब तो रहने दो, इतना मार खिला लिए। तो जगन्नाथपुरी का जो राजा थे उस समय, उनको स्वप्न दिया भगवान ने, जगन्नाथ जी ने, कि तुम यहाँ सो रहे हो और मेरे भक्त को तुम्हारे राज्य में मार पड़ रही है, अभी जा कर के उनको उनके चरणों में लेट करके प्रणाम करके उनको बताओ कि थाली मैंने दिया है, और पूरे मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है सब उन महती के हाथ में दो, वहाँ कोई दूसरा व्यवस्था करने वाला नहीं रहेगा मेरे मंदिर का। राजा को स्वप्न आया, भागे गए वहाँ से, जाकर के महती के चरणों में लेट गए। सारे पुलिस, सारा प्रशासन, सारा समाज दंग रह गया कि अचानक क्या हुआ, राजा चरणों में गिरा पड़ा है। अब हाथ जोड़े महती खड़े हैं, फटा पुराना पहने, राजा चरणों में प्रसन्न। अब महती समझ रहे हैं कि ये सब उसी का खेल है, अभी मार खिलाया, अब राजा को भेजा। राजा कहे कि ये कोई साधारण नहीं है, जो थाली इनको मिला है जगन्नाथ जी ने दिया है, नीलांचल महाप्रभु का प्रसाद इन्होंने वह खुद अपने हाथों से दिया थाली में भर करके, और यह भी आदेश दिया है कि इस मंदिर की सारी व्यवस्था महती के हाथ में रहेगी। और वह व्यवस्था उस परमात्मा की वहीं तक नहीं रुकी, आज भी जा कर के पता करेंगे तो उस पूरी मंदिर की व्यवस्था महती के बच्चों के हाथ में है। जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते आए, आज भी जब तक सिग्नेचर नहीं होता कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। परमात्मा से प्रेम में ही आप उनको पा सकते हैं। धन के अभिमान में, पद के अभिमान में, शरीर के अभिमान में, समाज के किसी भी तरह का दिखावा, किसी भी तरह का अभक्ति, किसी भी तरह का अहंकार आपको परमात्मा को पाने में असमर्थ कर देगा। सरिया लाल लाल हमरो मैया के छाई, सरिया लाल लाल सरिया हो, 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 सरिया लाल लाल सरिया
निस्वार्थ भाव से दीनहीन होकर के दुखियारा बन करके जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे तो परमात्मा आपको उठा लेगा। क्यों कि हमारा धर्म है, इस जीव का यही धर्म है, इस संसार में उस परमात्मा को ढूंढना। हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए समाज हर एक अवसरों पर अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास और प्रयत्न करता है। इसीलिए हमारे साधु संतों ने इस अलग अलग तरह के त्योहारों को दिया है। नवरात्रि, शिवरात्रि और अन्य हर एक रोज हमारा सनातन धर्म एक त्यौहार है, रोज का दिन ही हमारा पर्व है, हमारा व्रत है। इसलिए है कि हम सभी भगवान से किसी न किसी माध्यम से जुड़ सके, खुद को जोड़ सके और हमारा कल्याण हो सके। ये भगवान ने नहीं बनाया। ये नवरात्रि, शिवरात्रि, ये जितने भी बातें हैं ये भक्तों ने दिया है, संतों ने दिया है, ऋषियों ने दिया है। अपने योग के माध्यम से, तपस्या तपोबल के माध्यम से काल गणनाओं को कैलकुलेशन करके बताया है कि इस समय में यह पर्व त्यौहार करो तो जीवन में इस तरह के बदलाव आएंगे। ये भगवान का नहीं, भगवान ने नहीं किया है। ये भगवान अपना व्रत करने के नहीं आए होंगे। इसीलिए जीवन में जो भी नवरात्रि, शिवरात्रि, त्यौहार, व्रत दिन आता हो उसको प्रेम से, निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से, समर्पण के भाव से ही परमात्मा के जीवन चरणों में समर्पित हो आप सभी। नहीं तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस संसार नश्वर है, शरीर का कोई संबंध नहीं, आत्मा अमर है। पर अगर गलतियां होती रहेगी तो भोग भोगने के लिए तैयार सब लोग रहेंगे। हमें लगता है कि हम इस शरीर में, हमारे लिए कानून है, लॉ है, इस देश में कुछ भी क्राइम करेंगे तो यहाँ का पुलिस पकड़ेगा और हमें सजा देगा। तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि शरीर जो मिला है यहाँ के लिए लॉ है, तो दूसरे देश में दूसरे तरह का कानून होगा। तो हम हिंदू सनातन परंपरा के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि गलतियाँ होगी तो यहाँ के बाद जब दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ भी कानून बना है। 27 तरह के नरकों का वर्णन है, 27 तरह के नरक हैं। यमराज के दूत आते हैं, पकड़ के घसीट घसीट के मारते हैं। और आप कहेंगे कि हमको पता नहीं, गलती हो गया क्योंकि हमें मालूम नहीं। आप अगर कोई चोर कहे कि मैंने लॉ का किताब नहीं पढ़ा है और हमसे गलती हो गई, पुलिस वाले छोड़ेंगे क्या उसको? आप नहीं पढ़े हैं, पढ़ने का इच्छा नहीं हुई, प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो आप उस भोग को नहीं भोगेंगे ऐसा नहीं। आप नहीं जानते हुए दिया में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, जानो या ना जानो, गलती तो गलती है। कोई भी बातें हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये बात हमें पता नहीं थी इसलिए हमने गलती कर दिया, भगवान क्षमा कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्यों नहीं जाने? हमारे इतने किताबों के अंदर गरुड़ पुराण है, उसमें बताया गया है किस तरह का कर्म करेंगे तो वहाँ के लॉ के हिसाब से क्या सज़ा मिलनी है। अब आप कहो कि हमें तो पता ही नहीं है, वो पता न हो या हो, घसीटते हैं बहुत वहाँ। ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है, ऐसे ऐसे कष्ट दिए जाते हैं कि सुन करके थर्रा जाए शरीर, कांप जाता है रूह। एक कदम चलने में डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। इसका इस तरह का व्यवस्था है। पर हम सभी अपने आप को यहाँ तो पुलिस से छुपा करके अपने आप को बचा लेते हैं, पर वहाँ के पुलिस से छुपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली बात है। कोई छुपा नहीं सकता। छुपा और बचा एक ही सकता है, वो भगवान के भक्त जो होंगे, भगवान के चरणों को पकड़ करके रखे होंगे। उस चरण के आश्रय से ही, उस परमात्मा की भक्ति से ही, उस परमात्मा के प्रेम से ही हम सभी उस नरक से, उस कष्ट से, उस दुख से बच सकते हैं। नहीं तो हमारे और आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम बच सके। आप सभी आकर के कथा सुने, भगवान की भक्ति के लिए अपने समय को प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च
आहार्यं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ प्राणाय ॐ अपानाय ॐ व्यानाय ॐ उदानाय ॐ शमानाय स्वाहा। मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ, जय जय माँ दुर्गे माँ। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत मैया जी को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय जय माँ दुर्गे माँ, 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 जय जय माँ दुर्गे माँ। मांग सिंदूर विराजत ती गोपी गमन को मैया दी गो में गमन को। उज्ज्वल सी दो नैना, उज्ज्वल सी दो नैना चंद्रवदननी को। जय जय माँ दुर्गे माँ, 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 जय जय माँ दुर्गे माँ। कनक समान गली वर रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंधन पर साजे। जय जय माँ दुर्गे माँ, 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 जय जय माँ दुर्गे माँ। की हरि वाहन राजन खर खबर धारी, मैया खर खबर धारी। सुर नर मुनि जन सेवा। आस्था और भक्ति में बड़ी शक्ति है, उसको कम कभी न होने दे। माता रानी अपने सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माता दी। जय जय माँ दुर्गे माँ।